पाकिस्तान ने टी20 सीरीज जीती है। तकरीबन 2 से 3 साल के बाद हमने ये टी20 सीरीज जीती है और इसमें सबसे अच्छी चीज और सबसे खूबसूरत चीज 3 चीजें हुई हैं जो आपको बताना जरूरी है। देखिए, पहले होता क्या था? पहले होता ये था कि अगर ऊपर से जल्दी आउट, 2 अर्ली ऑन आउट हो गए। जैसे आप एग्जांपल ले लें, पहला टी20 मैच जो कि हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेला, अगर यहां पर होते बाबर आजम, अगर यहां पर होते मोहम्मद रिजवान, वो क्या करते? वो ये करते कि जी ऊपर से क्योंकि जल्दी आउट हो गए हैं तो हमने करना क्या है, सिचुएशन ये डिमांड कर रही है, कंडीशन ये डिमांड कर रही है कि बड़ी मुश्किल विकेट है, तो हमने पावर प्ले को 30 रन पे खत्म करना है, हमने आखिर तक जाना है, हमने 35 रन पे खत्म करना है, हमने 28-25 रन पे खत्म करना है। उनकी सोच यहां तक होती। लेकिन ये जो एग्जांपल सेट हुई पहले टी20 मैच में, दूसरे टी20 मैच में, आप पहले टी20 मैच को उठाकर देख ले, साइम अयूब और फखर जमान 2 जल्दी आउट हुए। मोहम्मद हारिस ने, सलमान अली आगा ने उसी टेम्पो के साथ पावर प्ले को खत्म किया, 52 फॉर 2 आफ्टर द फर्स्ट टी20 पावर प्ले। आप उस टेम्पो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? ठीक है, जल्दी 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, आपने क्या करना है कि 2 ओवर लेने हैं ज्यादा से ज्यादा, अपने आप को सेटअप करने के लिए, अपने आप को बिल्डअप करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा आपके पास टी20 में इतना टाइम नहीं होता है, आपको 2 ओवर में सेट होना है, फिर उसे उसी टेम्पो के साथ, उसी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करनी है जो कि आपकी टीम आपसे डिमांड करती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम, अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद रिजवान पिछले 3-4 सालों से वो कर नहीं रहे थे। वो अपने रन तो 60 बॉलों पर 50 रन, 40 बॉलों पर 50 रन, 40 बॉलों पर 55 रन, वो इतने रन तो वो खुद को कर रहे थे। लेकिन उससे क्या हो रहा था? टीम नहीं जीत रही थी। फिर वो किसके ऊपर डाल देते थे? कभी वो बॉलर्स के ऊपर डाल देते, कभी वो किसके ऊपर डाल देते। आप इस मैच की एग्जांपल देखें, ऊपर से जल्दी फखर जमान आउट हुए पहले टी20 मैच में, साइम अयूब जल्दी आउट हुए, लेकिन वहां से सलमान अली आगा और वहां से जो आपके हसन नवाज मिडिल ऑर्डर में कमाल, आपको गॉड गिफ्टेड एक लड़का मिला है जो कि एग्रेसिव अंदाज से भी उसको बैटिंग करने का तरीका आता है, 200 के स्ट्राइक रेट से उसको बैटिंग करने का तरीका आता है। चाहे पहले टी20 मैच में आप उठाकर देखें उसकी बैटिंग, चाहे आप दूसरे टी20 मैच में उठाकर देखें ले बैटिंग, उसकी कमाल अंदाज से वो लड़का खेला है। जिस तरह से मिडिल ऑर्डर में आकर उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया है। इवन वो तो टॉप ऑर्डर का बैटर था जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया था, लेकिन जिस तरह से उसने अपने आप को स्टैब्लिश मिडिल ऑर्डर में किया है और मैचेस जिताए हैं, वो कमाल लड़का है। इस तरह के आपको टैलेंट ढूंढने हैं, इस तरह के आपको पोटेंशियल वाले लड़के आपके पास पड़े हैं डोमेस्टिक सर्किट में, आपको परखना है। आपको वो आई चाहिए जो कि उस टैलेंट को परखे, उसको इस इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस दे, जो कि माइक हैसन के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो इस तरह का टैलेंट आगे चल के ना आए, टैलेंट जो है वो पाकिस्तान का निकाल सकता है, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। जबकि इसके अलावा अगर आप बात करते हैं सलमान अली आगा की, कमाल लीडरशिप है उनकी, उनकी कयादत में पाकिस्तान ने तकरीबन 3-2.5 साल के बाद, 2.5 या 3 साल के बाद जो है पाकिस्तान ने टी20 सीरीज जीती है और कमाल जीती। आप चाहे पहला टी20 मैच उठाकर देखें, पहले 2 जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद 1-2 ओवर सेट होने के लिए सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस ने लिया, फिर उसके बाद उसी टेम्पो के साथ बैटिंग की, उसी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। फिर इसी तरीके से आप दूसरा टी20 मैच उठाकर देखें, एक के बाद एक जो है वो सलमान अली आगा पहले आउट हुए, फिर उससे पहले जो है वो मोहम्मद हारिस से एक लंबी पार्टनरशिप थी जो कि टूट गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? हसन नवाज ने चार्ज किया, फिर उसके बाद जो है वो शादाब खान ने भी अच्छा किया, लेकिन वो जो हसन नवाज की एक मिडिल ऑर्डर में आके स्टेबिलिटी शो होती है, वो जो है वो स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करके चल रहे हैं और वो जिस तरह से स्पिनर को टैकल करते हैं, स्पिनर को डाउन द ग्राउंड आके छक्के कवर्स पे मारते हैं, मिड विकेट पे वो छक्के मारते हैं, तो ये एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है। और जब आप जीतने लगते हैं तो फिर फैंस भी आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। आपने जैसे दूसरे टी20 मैच में देखा, फुल जैम पैक्ड गद्दाफी स्टेडियम बिल्कुल पैक था और कमाल क्राउड था। यही बात है, यही चीज है जो कि अगर आप जीतते हैं तो फिर फैंस भी आपके पीछे खड़े होते हैं। और अब आपको तीसरा टी20 मैच भी जीत रहे हैं और बांग्लादेश को क्लीन स्वीप, व्हाइट वॉश अपने घर पर आपको करना है। तो खैर, थैंक यू सो मच।